आज की चर्चा का विषय है एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल is a compound. Aldol is a compound not the name of scientist. ये ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ये एल्डोल को साइंटिस्ट के नाम से रिलेट कर देते हैं लोग, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि एल्डोल इज ए कंपाउंड नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब एल्डोल है क्या? एल्डोल एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टी शो होती है। एल्डोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ aldehyde and alcoholic groups. Alcoholic groups aldol is combination of aldehyde and alcoholic groups together in the molecule. और दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन, इसी एल्डोल का से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो उसको हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन इज ए डिहाइड्रेशन प्रोसेस। एल्डोल कंडेंसेशन is a chemical process which eliminates H2O molecule. तो एल्डोल कंडेंसेशन इज ए केमिकल प्रोसेस which eliminates H2O molecule, whereas aldol is a compound which shows the properties of aldehyde and alcohol together. So this is general introduction about the aldol reaction and aldol condensation. अब aldol reaction किसे कहते हैं? इसमें aldol reaction is an addition of two molecules of aldehydes or two molecules of ketones provided they contain at least one alpha hydrogen atom. So an addition of two molecules of aldehydes or ketones containing one or more alpha hydrogen to produce an aldol or ketol respectively. In presence of dilute base such as NaOH, barium hydroxide or
potassium carbonate aqueous at room temperature. At room temperature, this is important condition. तो important condition is the presence of alpha hydrogen, second presence of dilute base, thirdly room temperature is known as aldol reaction or ketol reaction. आपको ये ध्यान देना है कि एल्डोल रिएक्शन तो किताबों में मेंशन्ड है, लेकिन कीटोल रिएक्शन किताबों में मेंशन्ड नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं एल्डोल बनता है तो उसे एल्डोल रिएक्शन बोल सकते हैं, अगर कीटाल बनता है कीटोन से तो इसे हम कीटोल रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन किताबों में इस तरह से मेंशन्ड नहीं है। तो एन एडिशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग वन और मोर अल्फा हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एन एल्डोल or ketol respectively in presence of dilute base such as NaOH, barium hydroxide or potassium carbonate at room temperature is known as aldol reaction or ketol reaction in case of ketone. In case of ketone, for example, हमें दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लेना है या दो मॉलिक्यूल कीटोन लेना है। ऐसे एल्डिहाइड अथवा ऐसे कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वे ही एल्डोल रिएक्शन में भाग लेते हैं। फॉर एग्जांपल से हमने लिया एसिटल्डिहाइड, पहला एग्जांपल फर्स्ट ले लिया एसिटल्डिहाइड का, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। दूसरा एसिटल्डिहाइड ले लिया, ऐसे लिखा उसको CH3CHO ऐसे लिखा। ये डाइल्यूट बेस है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करते हैं। ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अब इसमें मैंने लिखा है कि एडिशन होता है, तो इस मॉलिक्यूल पर इस मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन अल्फा H देता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है। और जो इसको टेकअप करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इन दो मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं उस मॉलिक्यूल को जो कार्बेनाइन जनरेट करता है या इनोलेट जनरेट करता है। उसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ इतना ही बताना है कि ये पोलैरिटी ऐसे एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर चूंकि अल्फा H है, अल्फा H का कैरेक्टर कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा H होगा। और यह जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये इस कार्बन पर रहता है, ये यहाँ जाकर ऐड होता है और यह जो हाइड्रोजन है यहाँ पर चला जाता है। इस तरह से एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर ऐड हो रहा है। तो जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, कार्बोनाइन जनरेट करता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और दूसरा जो जिस पर एडिशन हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो एडिशन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर होता है। आपका CH3COH तो सीधा कर दिया, CH2CHO हो गया। ये एल्डोल बोलेंगे, एल्डोल है। ये एल्डोल क्यों है? एल्डोल आया है अल्कोहल और एल्डिहाइड, दो चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो पहले हम लिखें एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड पहले लिखता हूँ। एल्डिहाइड पर एल्डिहाइड का एडिशन होता है तो इसमें दो फंक्शन को पा जाते हैं। एक एल्डिहाइड का ALD है, कॉमन नेम है, और ये आल जो है वो तो IUPAC का है।
यह एल्ड और ऑल मिल करके एल्डाल होता है। यहाँ से एल्डॉल आया। तो एल्डॉल एक प्रोडक्ट है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहल की और एल्डिहाइड दोनों की होती है, और इन्हीं दोनों को कंबाइन करने पर एल्डिहाइड का एएलडी और अल्कोहल का ये सफिक्स जो ऑल है वो मिला करके एल्डाल बना हुआ है। अब एल्डॉल बन गया, और एल्डाल बनने के रिएक्शन को एल्डॉल रिएक्शन बोलेंगे। अब इसका नाम वास्तविक IUPAC नाम देखिए, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो गया। अगर हम कीटोन यूज करें, कीटोन, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कीटोन का, जिसे कीटाल का फॉर्मेशन होता है। कीटाल के केस में एसीटोन हम यूज करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये आपका CH3 हो गया, ये आपका एक एसीटोन मॉलिक्यूल ऐसे डाल दिया, प्लस एक एसीटोन इधर लगा दिया और इसको ऐसे लिख दिया। ये ऐसे हो जाएगा, स्लाइटली निगेटिव हो जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा आपको मालूम है कि कार्बोनाइल फंक्शन पोलर होता है, कार्बोनाइल पोलर होता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन वाले को हमने बाहर कर दिया, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ये स्लाइटली निगेटिव होगा, ये यहाँ ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पर ऐड हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, डाइल्यूट NaOH CH3 COH, नीचे ये कर लीजिए CH2 CO CH3 हो गया। अब इसके अंदर वही चीज़ है, यह कीटोन पार्ट है और ये अल्कोहल का पार्ट है, तो कीटाल बोलेंगे इसको, कीटॉल है। अब कीटाल क्यों है, क्योंकि एल्डिहाइड है, कीटोन पार्ट है, अल्कोहल पार्ट है, तो कीटोन के लिए कीटोन प्लस अल्कोहल दोनों को जब मिलाएंगे तो कीटॉल हो जाएगा। और जो कीटोन का KET लिया, अल्कोहल का आल लिया, बन गया कीटॉल। अब इसका IUPAC नाम देखिए, 1 2 3 4 और 5। तो अब इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल, रूट वर्ड हो जाएगा पेंट, एन होगा और 2 ओन हो गया। ये आपका कीटोन से दिखा दिया। इसी तरह से एक और कीटोन ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे साइक्लोहेक्सोनोन हम लेंगे, अगर साइक्लोहेक्सोनोन है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखाया, ये साइक्लोहेक्सोनोन हो गया। रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH। अब देखिए यहाँ पर एक को अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ ये अल्फा है, अल्फा कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को, और ये देखिए ये ऐसा होगा, स्लाइटली निगेटिव होगा, स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ऐसे। तो यह जो कार्बोनाइन जनरेट इसका होगा, ये बॉन्ड आ करके यहाँ चलाएगा इस कार्बन के पास, और यह जो हाइड्रोजन होगा इस ऑक्सीजन पे चलाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे हो जाएगा, OH ऊपर कर दीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे। ये आपका कीटॉल बन गया, क्यों कीटोन है और अल्कोहल है, कीटॉल हो गया। अब इसका नाम जो होगा, आप इसको नाम के लिए अगर इसको 1 करें, इसको 2 करें, अल्फा बीटा पोजीशन पर रखें इसको, तो इसको इसको हाइड्रोक्सी करना पड़ेगा, तो 1 2 1 इसे करें, 2 करें, तो 2 पोजीशन पर ये लगा हुआ है, तो 2 पर हो जाएगा 2
पर लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेनोनिल, 2 पर साइक्लोहेक्सेनोनिल ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर साइक्लोहेक्सेनॉल, गलत हो जाएगा ये नंबरिंग, इसको ऐसे करेंगे, इसका 1 नंबर करेंगे, इसका 2 नंबर करेंगे और यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा ऐसे। तो इसका इसके 1 पोजीशन पर इसको मेन मानते हैं, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो साइक्लोहेक्सेनोन के नाम से होगा। अब इसको लिखिए, 2 पर लगा हुआ, इसके 2 पोजीशन पर लगा हुआ 2 साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनोनिल ब्रैकेट बंद, साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेन 2 ओन हो जाएगा, 2 ओन। ये 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पोजीशन पर ये साइक्लोहेक्सेनोनिल ग्रुप लगा हुआ है और ये साइक्लोहेक्सेनोन है तो साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। इसका पोजीशन चूंकि 1 है इसलिए इसको वो ये नहीं लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। 2 से लगा हुआ साइक्लोहेक्सेनोइल, या इसकी और क्या हम पोजीशन कर सकते हैं कि 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको मैं छोड़ देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएटिंग है इसलिए इसको छोड़िए, मैं लिखता हूँ। इसका समझिए कीटॉल है, अगले लेक्चर में इसका नाम लिख दूंगा, कन्फ्यूजन क्रिएटिंग है। ये इस तरह से बन गया, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है। तो इस तरह से एल्डिहाइड से आपको एल्डॉल बना, कीटोन लिया तो कीटॉल बना। तो कीटोन के 2 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया, दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका नेसेसरी जो कंडीशन है वो क्या है? नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशंस, पहली नेसेसरी कंडीशन है presence of at least 1 alpha hydrogen is necessary, दूसरी कंडीशन, reaction takes place at room temperature in case of aldol reaction, but heat is required, heat or acid or base catalyst is required for aldol condensation reaction। तो एल्डोल रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होता है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन हीट करने पर एसिड या बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तीसरी कंडीशन है 1 कार्बोनाइल कंपाउंड acts as nucleophile
and other as electrophile. ये रूम टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अल्फा हाइड्रोजन का होना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और डाइल्यूट बेस इज नेसेसरी फॉर डाइल्यूट बेस सच एज, रख दीजिए. is required. ये 4 कंडीशंस हैं एल्डोल रिएक्शन की. मेन पार्ट इसका एल्डोल रिएक्शन है. इसके बाद आता है एल्डोल कंडेंसेशन. तो हम एल्डोल कंडेंसेशन की भी चर्चा करता हूँ. जो प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन is necessary. Reaction takes place at room temperature in case of aldol reaction, but heat or acid or base catalyst is required for aldol condensation reaction. One carbonyl compound acts as nucleophile, other as electrophile. Dilute base such as NaOH, barium hydroxide or potassium carbonate is required. All steps are reversible. All steps of aldol reaction. Aldol reaction is reversible process. Aldol reaction is reversible while aldol condensation is irreversible. Irreversible. अब हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन. ये जो एग्जाम्पल था एल्डोल रिएक्शन का था. अब हम एल्डोल कंडेंसेशन की चर्चा करेंगे. एल्डोल कंडेंसेशन, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन को फॉलो करता है. तो दिस कंडेंसेशन follows the aldol reaction, follows the aldol reaction. That is, aldol is dehydrated. Aldol or ketol product is dehydrated during aldol condensation. During aldol condensation. For example, एल्डोल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ. अब उसका कंडेंसेशन करना है. ये हम स्टार्ट यहीं से करते हैं. एल्डोल बनाता हूँ. ये CHOH CHO एल्डोल है. दिस इज एल्डोल. ऑलरेडी नाम मैं लिख चुका हूँ. इसको हीट किया जाएगा या एसिड और बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी होता है, और OH माइनस, और ये जानना चाहिए प्रोटॉन बेस के एसिड के प्रेजेंस में भी होता है, और H प्लस आयन. लेकिन ये जो मैं आज शो करने जा रहा हूँ केवल हीटिंग का ही शो करूँगा, क्योंकि एसिड यूज़ करेंगे तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा, बेस यूज़ करेंगे तो कार्बोनाइन जनरेट होगा.
अगले एग्जाम्पल्स में मैं इसको बता दूंगा कैसे होता है। आज मैं केवल हीटिंग से इसको समझा रहा हूँ। जब इसको हीट किया जाता है तो जानते हैं कि यह भी अल्फ़ा है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए और एल्डोल रिएक्शन दोनों के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए भी अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। फॉर एल्डोल कंडेंसेशन presence of alpha hydrogen is necessary. Presence of alpha hydrogen is essential, is necessary और essential। अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ नहीं होगा तब वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा और न कंडेंसेशन होगा। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्डोल रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन तो ज़रूरी है ही है, कंडेंसेशन के लिए भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो कंडेंसेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं दे दूँगा। अब देखिए ये यहाँ से हटता है, प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करता है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बाहर जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। यह थर्मली इंड्यूस्ड एलिमिनेशन रिएक्शन है, थर्मली इंड्यूस्ड एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ से H प्लस, यहाँ पर OH माइनस बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये आपका बन जाएगा प्लस H2। तो इसी को अब मॉलिक्यूल और कंडेंस हो गया। क्यों कंडेंस हो गया? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल गया, तो कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। ये आपका नाम जैसे लिख सकते हैं, ब्यूट 2 in 1 ऑल हो गया, ऑल हो गया, ब्यूट 2 in 1 ऑल हो गया। यह तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट एल्डोल का है। हम कीटोल बना करके भी दिखा सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कीटोल का, तो उसको मिटाना पड़ेगा। ये आपका ले लीजिए एसीटोन का जो कीटाल बना हुआ है उसे शो करता हूँ, ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये आपका CH ऐसा है, ये दिस इज कीटोल है, नाम ऑलरेडी लिख चुका हूँ। केवल कीटोल इसलिए लिखता हूँ कि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है और ऑर्गेनिक अल्कोहल है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अंडर थर्मल कंडीशन में इसका कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक वैसे ही होगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3 हो गया, प्लस H2O बन गया। इसका नाम ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 और 5। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 4 मेथाइल पेंट 3 in 2 on। ये इसका नाम हो गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल हुआ। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता तब पॉसिबल नहीं होता। अब हम ये रिएक्शंस आपका कंडेंसेशन का भी हो गया। अब हम एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, इसमें दोनों हो रहा है। ये तो अलग अलग दिखा एग्जाम्पल showing aldol condensation, aldol reaction and condensation, aldol reaction and aldol condensation, showing aldol reaction and aldol condensation। अब एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, जैसे उन्हीं एग्जाम्पल को मैं दे रहा हूँ। जैसे CH3 है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, फिर एसिटल्डिहाइड को ऐसे लिख दिया CH2CO CH2 एसिटल्डिहाइड, ये भी हो गया। इसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, डाइल्यूट या निवोज जरूरी है।
ये रिवर्सिबल है, इसको यहाँ डाल दीजिए, ये चला जाएगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा एच है, और इसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ये उसी एग्जाम्पल से फिर मैंने टेकअप किया इसको। तो एल्डोल बना, दिस इज एल्डोल। एल्डोल इसका नाम भी लिख चुका हूँ। अब इसको क्या करें, हीट करेंगे तो कंडेंसेशन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन और OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया CHO प्लस H2O। तो यहाँ तक का जो स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप क्या बोला जाएगा, दिस इज एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इस H2O को अगर हम यहाँ कर दें सुविधा के लिए, लिखने के लिए अच्छा हो जाएगा। H2O है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। यहाँ पर ये हीट करना पड़ेगा तब होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं दो तरह से दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि केवल इतना ही तक आपको उत्तर देना होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो उत्तर यहाँ तक देना होगा। तो हम एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि E1 को यहाँ से हटा देते हैं, ये एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। एल्डोल रिएक्शन को और एल्डोल कंडेंसेशन को एक साथ दर्शाने के लिए ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है। एसीटोन के एग्जाम्पल से भी आप लिख सकते हैं। करना क्या है, एसीटोन के केस में इस CH को हटा देंगे, CH3 कर देंगे, और यहाँ पर CO करके CH3 कर देंगे, बात बन जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम आपको ऐसा देंगे जो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जैसे आपका CH3 CHO लिखा है प्लस यहाँ 2 कर दिया, और आपको यहाँ लिखा है डाइल्यूट NaOH। आपको प्रोडक्ट बताना, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ऐसे स्थिति में आप कहाँ तक लिखेंगे। दूसरा ऐसे भी दिया जा सकता है 2CH3 CHO, ऐसे आपका दिया होगा पहला डाइल्यूट NaOH, और दूसरा ऐसे हीट का सिंबल बना होगा, तब इस हालत में आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। ये देखिए, इस तरह का सवाल बन सकता है। तो यदि इस तरह का डाइल्यूट NaOH लिखा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, और सेकेंड थर्मल हीटिंग नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ तक होगा, ये एल्डोल तक होगा। तो मैं उसका आंसर ही बगल में लिखता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। CH3 CHOH CH2 CHOH, ये बनेगा। 1 स्टेप में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 स्टेप लिख रहा है तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर वाटर इसमें से निकल, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा CH3 CH होगा। तो दोनों सवालों का अलग अलग आंसर हो गया। इस सवाल का आंसर ये लिखा हुआ एल्डोल है और इसका अल्कीन है, यानी ये आंसर जो है कंडेंसेशन तक का है, और यह जो आंसर है केवल एल्डोल रिएक्शन तक का है। ये ध्यान रखिएगा। अब हम मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। मैकेनिज्म एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या, ये बेस कैरेक्टराइज मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूँ। mechanism of aldol reaction, mechanism of aldol reaction। ध्यान रखिएगा, एल्डोल रिएक्शन का केवल लिखने जा रहा हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन का नहीं लिखने जा रहा, और हम इसको बेस की प्रेजेंस में शो करेंगे
बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूँ, बेस कैटेलाइज्ड। एंड ओवरऑल रिएक्शन मैं लिखता हूँ, एंड ओवरऑल रिएक्शन इज एसिटाल्डिहाइड से ही अलग एग्जाम्पल और दूंगा बाद में। आपका ACHO होगा, ACH3CHO होगा, डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। इसका जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो ये बनता है, दिस इज योर प्रोडक्ट। ये आपका रिएक्टेंट, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर रिएक्टेंट। अब जो इसका स्टेप्स हैं, ये तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, और जितने भी स्टेप्स हैं ऑल रिवर्सिबल हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेप्स के जितने हैं वो सभी ऑल रिवर्सिबल हैं। तो पहला जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में कार्बेनाइन जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन एंड इनोलेट आयन, इनोलेट आयन दोनों का लिखना इसलिए जरूरी है कि कार्बेनाइन जो है टाटोमराइज करके इनोलेट बना देता है। अब देखिए कैसे होता है, ACH3 है, यहाँ पर आपका CO और H है, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन है, बेस NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है, बेस होता है, रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ का हम एक हाइड्रोजन ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH2 है, AH है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा H, तो अल्फा H ऐसे रिएक्शन होता है, ये बाहर जाएगा, ऐसे H2O बनाएगा और ये कार्बेनाइन जनरेट करेगा, CH2 ऐसे कार्बेनाइन जनरेट करेगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इनोलेट भी बनाता है, ये यहाँ पर ऐसे चलाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड, C ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये ऐसा हो गया, इसको इनोलेट कहते हैं। इनॉल फार्म का सॉल्ट है, इनोलेट है, प्लस H2O हो गया। ये कार्बेनाइन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए कार्बेनाइन है, और ये इनोलेट वो ऐसे शिफ्ट करके ऐसे बना जाए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा। अब यह जो मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड का या मेथेनल का, मेथेनल नो इथेनल, दिस इज इथेनल। इथेनल जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल का काम करता है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जनरेटिंग है, यहाँ पर निगेटिव आयन कार्बन पर है, कार्बेनाइन है, न्यूक्लियोफाइल है, ये रिजोनेंस शो करता है और इनोलेट में बदलता है। तो पहला स्टेप तो जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन एंड इनोलेट आयन, ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन takes place on the second molecule of acetaldehyde, second molecule of ethanol, acetaldehyde और ethanol। देखिए सेकेंड मॉलिक्यूल को मैं ऐसे दिखा दिया, ऐसे एक कार्बेनाइन या इनोलेट को मैंने शो कर दिया, इनोलेट ही लिखना ज़्यादा बेटर होगा। डबल बॉन्ड ऐसे निगेटिव, ऐसे रिवर्सिबल स्टेप होगा, इस पर एडिशन होता है, ये पॉजिटिव सेंटर जनरेट होता है, ऐसे ये पॉजिटिव कार्बन हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है,
इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इनोलेट जो है इसलिए ले लिया कि यह कार्बेनाइन और इनोलेट में ज़्यादा स्टेबल यही है, क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल यही है कार्बेनाइन की तुलना में, इसलिए इसको टेकअप किया। इसलिए ऐसा कर यहाँ बैक होगा और ये ऐसे आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। CH3 CO नेगेटिव होगा, यहाँ पर H कर लीजिए, CH2 हो गया, CH2 ऐसे कर दिया, एनाइन हो गया, ये भी रिवर्सिबल है। ये स्लो स्टेप होता है इसका, जैसे स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो हुआ है वो फास्ट है, फर्स्ट स्टेप फास्ट है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन और OH के बीच का रिएक्शन, ऐसे ये स्लो रिएक्शन है। तो अब इसमें दो मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, इसलिए सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाएगा। अब स्टेप थर्ड में प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एनाइन by H2O formed in step first, से प्रोटोनेशन हो जाएगा। CH3O नेगेटिव, CH2 CH2 H2O OH नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन CH3 COH CH2 CHO हो गया, प्लस ये कैटलिस्ट है, बेस कैटलिस्ट है, बाद में बचा रहता है। यही आपका प्रोडक्ट है। तो सभी स्टेप जो है रिवर्सिबल हैं। इसमें सेकंड स्टेप रेट डिटर्मिनिंग है, तो इसलिए इसका जो रेट है इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट आयन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड इनोलेट आयन और कार्बेनाइन में इनोलेट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन इसी शो करते हैं, कार्बेनाइन से भी शो कर सकते हैं। हेंस यहाँ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए कांस्टेंट इथेनॉल इनोलेट आयन। यह इनोलेट आयन एक दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल का आयन है, यह इनोलेट आयन बना है दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल का आयन है, इसलिए रिएक्शन कैसा हो गया। हेंस द रिएक्शन इज एल्डोल रिएक्शन इज बाइमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला स्टेप इसका एसिड बेस का रिएक्शन है, इसलिए फास्ट है, सेकेंड स्टेप स्लो है, और प्रोटोनेशन से स्टेप काइनेटिक्स डिटरमिन नहीं होती है, हमेशा स्लो स्टेप से डिटरमिन होती है। यह भी एसिड बेस रिएक्शन है, यह भी फास्ट होता है, ये फास्ट ये भी रिएक्शन है। पहला स्टेप स्लो है, अब मैंने लिखना भूल गया, आपको बता दे रहा हूँ पूरा। तो सेकेंड स्टेप आपका स्लो है, रेट डिटरमिनिंग है, डिटरमिनिंग का आधार ये कंसंट्रेशन चेंज इनका हो रहा है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस तरह से हमने आपको एल्डोल रिएक्शन के बारे में बताया, एग्जाम्पल भी दिया। अब जो एल्डोल रिएक्शन है वो कई तरह का होता है, ये तो मैंने सिंपल है बता दिया। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। थैंक यू वेरी मच।